आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सेकेंड ओडीआई मैच, जो कि इंडिया ये मैच इजीली हार चुका है। और क्यों हारा है, क्या वास्तव में स्पिन इतनी दिक्कत क्यों हो रही है इंडिया को खेलने में, और जबकि वहां के पार्ट टाइमर और एक डेब्यूटेंट स्पिनर ने मिलकर मात्र 23 ओवर में 87 रन और 2 विकेट लिया है, जबकि कुलदीप यादव अकेले ही 10 ओवर में 82 रन पीट गए हैं और 1 विकेट लिए। तो कैसा न्यूजीलैंड बेटर स्पिन हैंडल कर रही है और क्यों इंडिया इतने स्पिन बेटर हैंडल नहीं कर रही है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और क्या इंडिया पिच एक्शन को अच्छा से रीड नहीं किया था, क्योंकि जब टॉस पे भर्सवेल आए थे तो बोल रहे थे कि ये हम चेस करना चाहते हैं, और जो पिच एक्सपर्ट होते हैं वो का पता इंडिया के वो 100-150 मैच खेले हुए एक पिच एक्सपर्ट रहते हैं, लेकिन आज तक पिच कंडीशन बेटर नहीं बता पाते हैं। लेकिन जब सुमन गिल टॉस पे आते हैं तो बोलते हैं कि हम टॉस जीतकर बैटिंग ही करना चाहते हैं। हालांकि कभी कभी ये स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। जब रोहित शर्मा भी कप्तान थे तो ये करते थे, जानबूझकर एक डाउट डालते हैं टीमों में कि ताकि सोच में फट जाए, टॉस जीत के फील्डिंग लेकर गलती तो नहीं कर दी, और डाउट डालने के लिए ऐसे किया जाता है। तो लेकिन वास्तव में पिच स्लो नहीं हुआ था। और प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। इंडिया बैटिंग करने आती है और पावर प्ले में थोड़ा स्विंग विंग मिलता है, तो इसके चलते रोहित शर्मा और सुमन गिल एकदम ठंडा शुरुआत करते हैं, अपने पिच पर रुकने की कोशिश करते हैं। लेकिन रोहित शर्मा लगातार वो आगे निकल के जो मारने जा रहे हैं, वो 2 मैच यहाँ पर आउट हो गए हैं। और सेम टू सेम जो वर्ल्ड कप 2023 का था 19 सितंबर वाला, सेम टू सेम रिपीट लग रहा था कि जो कि टॉप ऑर्डर के जैसे बल्लेबाज आउट हो रहे थे, और सेम सुमन गिल आते हैं, अच्छा स्टार्ट करते हैं इस भी मैच में, वो कॉन्फिडेंस लगते हैं, पिछले मैच से ज्यादा कॉन्फिडेंस लगते हैं और वो 56 रन बनाते हैं। लेकिन उनका जो 19 सितंबर का आउट हुए थे कि वो पुल मारने जा रहे हैं, जय पुल जो हाफ फुल होता है और सीधे फील्डर के हाथ में मार देते हैं। तो सेम जो कि ये शिखर धवन भी मारते थे, जय बन पुल जो हाफ खाली मारा जाता है, वो पूरा पुल की तरह नहीं मारा जाता है। तो इसके चलते सुमन गिल भी आउट होते हैं, ऐसे विराट कोहली भी जो बाउंसर को चिप ऑन करने जाते हैं ये सिंगल चुराने के लिए, और वो प्लेट बोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम हुआ था। और विराट कोहली यह रोज रोज रन बना के आपको नहीं देगा, ये बात माननी चाहिए। और कोई भी प्लेयर, विराट कोहली नहीं, कोई भी प्लेयर रोज रोज रन बना के आपको नहीं देगा। सेम यहाँ श्रेयस अय्यर भी आउट होते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर एक अच्छा स्पिन टैकल कर सकते थे, लेकिन उनके सामने एक फास्टर को डाला जाता है और वो आउट होते हैं एग्रेसिवली। और एक टाइम पर तब इंडिया फंस जाती है, 250 रन के भी लाले पड़ जाते हैं। और यही बात सत्य है कि जडेजा का जो कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है बंदे से, जब बैटिंग करने आए वो स्लो बैटिंग कर रहे थे, और साथ में ही जब वो फील्डिंग में नजर आते हैं, कल एक थ्रो उनसे मिस हुआ है। आमतौर पर हम लोग जडेजा से नहीं देखते हैं कि वो थ्रो मारे और मिस हो जाए, तो थोड़ा जडेजा वो थोड़ा कॉन्फिडेंस देख के भी लग रहा है फेस पर, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है। और बॉलिंग में उनकी लास्ट 5 मैचों में मात्र 1 विकेट है। हाँ, हालांकि इकोनॉमिकल जा रहे हैं, 60 रन के नीचे दे रहे हैं, इकोनॉमिकल है, लेकिन विकेट लेस भी जा रहे हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। और के राहुल की एकदम बंदा लाजवाब फॉर्म में रहता है के राहुल। और जो 19 सितंबर को 2023 में गलती किए थे के राहुल की, वो पूरा अंत तक नहीं खेल पाए थे और थोड़ा स्लो ही इनिंग था। यहाँ पर बंदे ने अपना जान लगा दिया है। वो हर बार इंटरव्यू में बोलते हैं कि अगर मेरा दोबारा ऐसा मौका मिला तो मैं पलट दूंगा। बंदे पलटते हुए भी नजर आया मैच, और कमाल के फिनिश करने के बाद और इंडिया 284 रन पर पहुंच जाती है। और के राहुल की स्पेशली बात करना चाहते हैं, क्योंकि के राहुल भाई ओपनर में उसका लगभग 44 का एवरेज है, 3-4 नंबर पर भी 50 का एवरेज है, और यहाँ भी 51-52 का एवरेज चल रहा है। तो बंदा से जो भी मांगा गया वो बंदा करके दिया है रे के राहुल। और बोल रहे थे वन द बेस्ट इनिंग, नहीं, के राहुल इससे भी वनडे में बेहतर इनिंग खेले हैं। 2023 के वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया के सामने वो खेले थे, वो भी एक बेस्ट इनिंग था। हालांकि ये भी वन द बेस्ट इनिंग था उनका के राहुल का। और कमाल का इस रेट करते हैं कि उनका 40 बॉल के लगभग 20 बॉल के पहले वो 250 का स्ट्राइक रेट कर देते हैं। कमाल का यहाँ पर था, उनके लिए ताली होना चाहिए के राहुल के लिए। और के राहुल बोर्ड पर जीतने वाली स्कोर नहीं, लेकिन एक सम्मानजनक स्कोर बोर्ड पर अपने बॉलरों के लिए वो लगा के देते हैं। और इसके चलते इंडिया पहुंचता है। जो टॉकिंग पॉइंट था स्पिनर का, लेनोक्स उनका नाम था, सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन लेनोक्स
जो डेब्यूट रन था, फर्स्ट टाइम इंडिया में आके खेल रहे थे, वो मात्र 10 ओवर में 42 रन और 1 विकेट वो ले जाते हैं। और जो भर्सवेल हैं वो एक मेडन भी डालते हैं, वो भी 10 ओवर में 34 रन और वो भी 1 विकेट ले जाते हैं। और ग्लेन फिलिप 3 ओवर में 13 रन देते हैं। और इसके चलते जो 23 ओवर, लगभग आधा मैच वो वनडे का, मैंने 2 ओवर कम 25 ओवर में वो मात्र 87 रन पे 2 विकेट, यहाँ पर वो लोग लगभग मैच यहीं पर खत्म कर दिए थे। इसके चलते क्यों ऐसा हो रहा है, स्पिन इंडिया बेटर नहीं खेल रही है, क्योंकि हमारे बल्लेबाज स्वीप शॉट नहीं मारते हैं और रिवर्स स्वीप दूर छोड़ दिए, स्वीप शॉट नहीं मारते हैं। रोहित शर्मा स्वीप शॉट मारते हैं क्योंकि वो नीचे खेल ही नहीं पा रहे हैं, स्पिनर तक आने के पहले ही आउट हो जा रहे हैं। सुमन गिल भी इतना स्वीप नहीं मारते हैं और के राहुल भी स्वीप नहीं मारते हैं, रविंद्र जडेजा भी स्वीप नहीं मारते हैं। विराट कोहली की तरफ बी में खेलते हैं तो, लेकिन विराट कोहली क्यों स्पिन इतने अच्छे से टैकल कर लेते हैं, क्योंकि वो आगे निकलने में हिचकते नहीं है, वो आगे निकल के मार देते हैं। और कट है और कवर ड्राइव जो बॉटम हैंड से मारते हैं तो उनके पास थोड़ा रेंज बढ़ जाता है कि चलो स्वीप नहीं मार रहे हैं, कम से कम वो टैकल कर लेते हैं। लेकिन बाकी प्लेयर नहीं कर रहे हैं, क्यों? इसके पीछे है कि भाई स्वीप, रिवर्स स्वीप और पैडल स्वीप भी नहीं मार रहे हो, जो कि जो एवरेज स्पिनर भी है ना, वो बेटर लाइन लेंथ पकड़ ले रहा है तो आप उसको तोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप जब वो लॉन्ग ऑन दोनों पीछे रख के और से इधर कवर के ऊपर, क्योंकि आप लोग बेटर खेलते हो तो वहां पर एक प्रोटेक्शन देकर वो आराम से सिंगल डबल ही लेने देते हो। इसके चलते आप जो एवरेज स्पिनर है ना, तो आप उस पर भी आप टैकल नहीं करने दे रहे हो कि वो एक्स्ट्रा सोचे शॉर्ट पिच। अब जब आगे निकल के तुम मार दोगे, गुड लेंथ से 2 स्वीप लगा दोगे तो वो मजबूर हो जाएगा शॉर्ट बॉल और स्टंप के बाहर करने से, ताकि स्वीप ना मार दे, आगे निकल के ना मार दे। तो आप मजबूर नहीं कर रहे हो, आप सिंगल 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 लेते जा रहे हो। तो इसके चलते 284 रन पर इंडिया सिमट जाती है। जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आती है तो हमारे जो हर्षित राणा है और मोहम्मद सिराज पावर प्ले में बेस्ट, आज तक सबसे लोएस्ट स्कोर था उनका न्यूजीलैंड का। वहां पावर प्ले एकदम खत्म होने के बाद भी अगर 284 रन चेस किया तो यहाँ पर भी उनका था कि जो स्पिन से वो जीते थे वहां पर इंडिया के बैटिंग साइड, यहाँ स्पिन मार के वो जीते हैं। और सबसे खराब फील्डिंग इंडिया की लगातार खराब फील्डिंग कर रही है और खराब फील्डिंग में हम लोग टॉप 10 में आ गए हैं, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और लेकिन प्लेइंग 11 में हमेशा शिकायत है कि भाई असरदीप सिंह क्यों नहीं खिला रहे हो असरदीप सिंह को, तो भाई हर्षित राणा के भी नहीं खेलना चाहिए, इसकी उनको तो और डर है कि वो बैटिंग भी करते हैं हर्षित राणा 8 नंबर पे। तो थोड़ा ये है कि भाई कि तो आप कोच को फेवरेट बन जाओ तभी ही खेलोगे। और असरदीप सिंह सब कोई जानता है कि बुमराह के साथ साथ बेस्ट बॉलर है भाई, हम सेकंड नहीं मानते अब असरदीप सिंह को, क्योंकि वो बेटर बॉलर है। और कमाल इंडिया की जब जरूरत पड़ती हो तो आप उनको बुलाते हो, खिलाते हो और विकेट लेते हैं सरदीप सिंह, चाहे वो शुरुआत के हो, डेथ ओवर में हो, बीच कहीं करा लो, वो बेस्ट बॉलर है इंडिया के आज के टाइम पे। क्योंकि बुमराह तो भी तो खेल नहीं रहे हैं। हमारे स्पिनर क्यों स्ट्रगल कर गए डेरी मिचेल और विल यंग के सामने, क्योंकि आप ये मैच में देखना कि इंडियन स्पिनर शॉर्टर लाइन कर रहे थे, लेकिन ये मजबूरी थी इनकी शॉर्टर लाइन करना, क्योंकि जब ये लोग आगे जो स्पिनर का गुड लेंथ होता है, जो बेटर, जो 2 और 3 मीटर के बीच वाला जो लाइन होता है, वहां पर ये लोग गेंदबाजी कर रहे थे। तो वहां पर देखना कि वो यंग हो या डेरी मिचेल हो गए, वो लगातार स्वीप यूज कर रहे थे और वहां पर बाउंड्री वो लगा रहे थे। लेकिन जैसे ये लोग स्वीप काटने गए कि भाई स्वीप मार के और फील्डर यहाँ रखने लगे, तो वहां पर देखना कि एक दो शॉट सामने स्पिनर को निकल के मारे डेरी मिचेल, तो यहाँ उनके मन बैठ गया कि भाई स्टंप के बाहर टारगेट करते हैं। तो वहां पर देखना कि डेरी मिचेल पैडल स्वीप भी यूज करने लगे, लेकिन एक बॉलर के तौर पर उनकी ऑप्शन ही खत्म कर देते हैं। और विल यंग है, वो देखना रिवर्स स्वीप भी मार रहे थे और अच्छे रिवर्स स्वीप मार रहे थे। तो एक स्पिनर के तौर पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि आप शॉर्टर लाइन डाल रहे हो तो वहां पर भी पैडल स्वीप आ रहा है, जो आप गुड लेंथ से वो स्वीप मार रहे हैं। और आप स्टंप के बाहर करने तो वहां पर भी कट और पैडल स्वीप कर रहे हो। इसके चलते थोड़ा स्पिन स्ट्रगल करेगी। अगर आप भी सेम उनकी स्पिनर के साथ करेंगे तो वहां भी उनको स्ट्रगल आएगी उनको। और इसी कारण आप देखना कि जो सचिन सर हैं, वहां उनकी सिन 1 के सामने भी इसलिए ही एक स्पिनर के तौर पर आपको जब स्वीप, रिवर्स स्वीप, पैडल स्वीप और सामने रन बनने लगते हैं आपसे, तो एक स्पिनर के तौर पर आपको एक ऑप्शन कम नजर विवश नजर आता है। क्योंकि
स्पिनर का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो फास्टर नहीं कि यॉर्कर मार सकता है, एक खास करके लेग स्पिनर। तो यहाँ पर सोचने की बात यही है कि आपके टीम में कोई आज के डेट में स्वीपर बेटर खेलने वाला स्वीप शॉट नहीं है। और यही अंदर था ऋतुराज गायकवाड़ जब वो टीम में थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो जो महाराज का एक ओवर में लूटा था, क्यों लूटा था? सेम यही टेक्निक अपना के, क्योंकि वो स्वीप शॉट मारे दो, वो फील्डर खाली रखते थे, क्योंकि सबको पता है कि इंडियन स्वीप आज के नहीं खेल रहे हैं, तो वो भी स्वीप के जो पोजीशन होता है फील्डर का वो खाली करके यहाँ लगाए थे सामने। लेकिन जब आप देखना कि ऋतुराज गायकवाड़ स्वीप 2 शॉट मारे तो वो फील्डर हटा के यहाँ लगा दिया, और जैसे स्वीप के चलते वो थोड़ा शॉर्टर लाइन गए, तो वो देखना पुल पे एक छक्का मारे थे महाराज को ऋतुराज गायकवाड़। आप नहीं है तो जाके फिर से हाईलाइट देख लेना उस मैच का, जहां वो शतक मारे थे। तो यही वो डेरी मिचेल और यंग कर रहे थे न्यूजीलैंड के लिए। इसलिए आप देखना कि जडेजा और कुलदीप यादव स्ट्रगल कर गए, और एक हारने में इंडिया की मैच में एक बहुत ज्यादा थी फील्डिंग। रोहित शर्मा कमाल के फील्डिंग करते हुए नजर आए, वो एफर्ट मारे, लेकिन प्रदीप कृष्णा से कैच छूटा था, और उनका भाग भी साथ दिया था, क्योंकि नो लेंस बैंड में गिरा था गेंदा, टाइमिंग नहीं होने के चलते। तो ये भी एक बात है। तो यही था हार के कारण। और आप चलते चलते बस यही कहेंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद।